हेलो दोस्तों, जगदानवर्ग मैथ लैब में स्वागत है। हम देख रहे थे रियल नंबर क्लास 10th के फर्स्ट चैप्टर, जिसमें पिछली क्लास में हम लोगों ने देख लिया था नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर। इनके बारे में हम लोग डेफिनेशन देखे थे और आज की क्लास में हम लोग देखेंगे यूक्लिड डिवीजन लेमा और इसके प्रयोग के बारे में। हम लोगों ने पिछली क्लास में प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, वास्तविक संख्या क्या है, इनके बारे में पढ़ा है। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा ब्रीफ करते हुए चलेंगे। प्राकृतिक संख्या वह संख्या है जो गिनती में काम आता हो, जो एक से ही शुरू होता है ये और ये इनफाइनाइट तक जाता है, ये पूरा पूरा होगा। पूर्ण संख्या क्या है? तो नेचुरल नंबर में ही हम एक सिंबल ऐड कर देते हैं जीरो, उसके बाद सेम सभी नेचुरल नंबर जैसा ही आगे तक आता है। पूर्णांक संख्या क्या है? पूर्णांक संख्या माइनस इन्फिनिटी से लेके जीरो, फिर सभी माइनस में ही नंबर होंगे इधर और इधर प्लस में इन्फिनिटी तक हो जाएगा। कैसे बना है? सिर्फ होल नंबर में प्लस और माइनस दोनों को इंक्लूड करने से। परिमेय संख्या है क्या है? तो वो पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखा जा सके, जहाँ पी और क्यू क्या है? इंटीजर है। क्यू नॉट इक्वल टू जीरो होता है। यहाँ पे क्यू नॉट इक्वल टू जीरो होता है, देखा था हम लोगों ने कि जीरो से हम डिवाइड नहीं कर सकते, वो डिफाइंड नहीं है। अपरिमेय संख्या क्या है? जिस संख्या को हम पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सके तो वो क्या है? अपरिमेय संख्या होगा। वास्तविक संख्या क्या है? वास्तविक संख्या पूरे इन सब नंबर के कलेक्शन को बोलते हैं वास्तविक संख्या। तो ये क्या है? वास्तविक संख्या में ये सारे नंबर इंक्लूड हो जाएंगे। जैसे प्राकृत संख्या भी वास्तविक संख्या है, पूर्ण संख्या वास्तविक संख्या, इस तरह सारे जो अभी तक हम लोगों ने पढ़ा ये सब वास्तविक संख्या है। और इसके अलावा कुछ टर्म है जो हम लोग को पढ़ना है, जैसे सम संख्या है, इवन नंबर। किसी संख्या को हम सम संख्या कब बोलते हैं? जब वो दो से पूर्णतः विभाजित हो जाए, यानी शेषफल जीरो आए। जैसे 4 है, इसको 2 से डिवाइड करने पे शेषफल क्या आएगा? जीरो आएगा। कोई नंबर और ले लेते हैं, जैसे 8 है, इसको भी हम 2 से डिवाइड करते हैं तो शेषफल क्या आएगा? जीरो आएगा। इसका मतलब क्या है कि जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो उसको हम सम संख्या या इवन नंबर बोलते हैं। कोई भी नंबर दिया हो, ये तो छोटा नंबर है तो हम डिवाइड करके पता कर लेते हैं कि डिविजिबल है कि नहीं 2 से, लेकिन कोई बहुत बड़ी संख्या दी हो तो हम कैसे पता करेंगे कि वो 2 से डिविजिबल है या नहीं? तो उसके लिए क्या हम लोग देखते हैं, जैसे मान लो ये नंबर है 2546, तो इसके हम इकाई अंक को देखेंगे। इकाई अंक 6 है जो कि 2 से विभाजित है, पूर्णतः विभाजित है, इसलिए सारा का नंबर क्या हो गया? 2546 जो है वो 2 से डिविजिबल है, इसलिए इवन नंबर हो जाएगा। उसी तरीके से हम देखेंगे कोई भी नंबर एक और ले लेते हैं, जैसे 5 9, यहाँ हम इकाई अंक देख रहे हैं 9 है, जो कि 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं है, इसलिए क्या हो गया? ये ऑड नंबर हो गया, जो कि यहाँ पे है लिखा हुआ। विषम संख्या किसे बोलते हैं? वह पूर्णांक जो 2 से पूरी तरह विभाजित नहीं हो, जो कि ये है। यहाँ पे क्या देखें? अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर, वह प्राकृतिक संख्या है। यहाँ ध्यान दे, ये प्राकृतिक संख्या पे ही नियम लागू होगा और यहाँ सम संख्या और विषम संख्या के लिए हम लोग को सिर्फ पूर्णांक देखना होता है कि पूर्णांक है तभी ये संभव है। यानी कि जीरो भी एक सम संख्या है। हम जीरो के बारे में बोल सकते हैं कि सम है कि विषम, सवाल कर सकते हैं, लेकिन अभाज्य संख्या में हम जीरो के बारे में नहीं पूछ सकते। क्यों? क्योंकि जीरो प्राकृतिक संख्या है ही नहीं, तो हम जीरो के बारे में बोल ही नहीं सकते कि प्राइम नंबर है कि नहीं। प्राइम नंबर परिभाषित ही है प्राकृतिक संख्या पे, यानी कि होता है जो एक से बड़ी हो। और एक कंडीशन क्या हो गया? प्राकृतिक संख्या भी हो लेकिन एक से बड़ी हो। बड़ी हो मतलब 2 से ही स्टार्ट होगा, जो अभाज्य संख्या के परिभाषा में आएगा। तो सबसे पहला अभाज्य संख्या क्या हो जाएगा? 2। क्यों? क्योंकि परिभाषा में क्या है कि जिसके केवल 2 ही भाजक हो, फैक्टर्स। भाजक मतलब जो उसको काट दे, जैसे 2 को कौन कौन काट सकता है? 1 और 2 खुद, यानी कि 2 ही फैक्टर हो, तो यहाँ 2 ही फैक्टर है, इसके अलावा कोई नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि 2 एक प्राइम नंबर है। और एक कंडीशन और है, 2 में एक 2 एकमात्र सम संख्या है जो अभाज्य संख्या है। ये सीधे ऑब्जेक्टिव में पूछ लिया जाएगा कि वह सम संख्या जो अभाज्य है, तो सबको लगेगा कि सम संख्या तो 2 से भाज्य है, 2 से कट जाएगा पूरा पूरा, यानी कि वो संख्या तो अभाज्य नहीं होना चाहिए, लेकिन यही संख्या है जो वो अभाज्य भी है और सम संख्या भी। और इसके उदाहरण देख लेते हैं कि अभाज्य है या भाज्य है। जैसे हम लिख लेते हैं 13। 13 का किस किस के टेबल में आएगा? तो 1 और 13 के ही टेबल में आएगा, यानी कि 2 ही भाजक है इसमें, 1 और 13, इसलिए क्या हो गया? ये अभाज्य संख्या है। क्या 9 अभाज्य संख्या है? देखते हैं ये किसके टेबल में आ जाएगा? 1 के टेबल में आ जाएगा, 3 के टेबल में आ जाएगा और 9 के टेबल में आ जाएगा, यानी कि यहाँ कितना भाजक हो गए? 3। लेकिन परिभाषा में क्या है? केवल 2 ही भाजक हो, यहाँ तो केवल 2 नहीं है, यहाँ 3 भाजक है, तो इसका मतलब ये अभाज्य संख्या नहीं है। अब आगे देखते हैं सह अभाज्य संख्या। सह अभाज्य संख्या में क्या होता है? ये जो है 2 या 2 से अधिक संख्या के बारे में बात होती है। यहाँ पे सम संख्या, विषम संख्या और अभाज्य संख्या में हम लोगों ने सिर्फ एक नंबर के बारे में बात की कि कोई एक नंबर है, उसको बताओ कि वो सम संख्या है या विषम संख्या है या अभाज्य संख्या है। लेकिन सह अभाज्य बताने के लिए हमको कम से कम 2 संख्याओं की जरूरत होगी। जैसे कि कोई सवाल पूछ दे कि 5 और 8 सह अभाज्य हैं, तो हमको देखना पड़ेगा कि परिभाषा क्या कहता है सह अभाज्य
का, तो उसमें है 2 या 2 से अधिक संख्या होती हैं जिनका महत्तम समापवर्तक यानी एचसीएफ 1 हो। 5 और 8 का एचसीएफ कैसे निकलेगा तो वो हम लोग आगे देखेंगे, यूक्लिड लेमा का प्रयोग करके निकाल लेंगे और नॉर्मल वे में भी सीखेंगे। लेकिन हम लोग यहाँ क्या देखना चाह रहे हैं, 5 और 8 का एचसीएफ क्या होगा, 1 है, जो कि हम देखेंगे बाद में। 1 है इसलिए क्या है, सहभाज्य है। 9 और 16 का देख लीजिए, इसका क्या हो जाएगा एचसीएफ 1, ये भी क्या हो जाएगा, सहभाज्य है। 9 और 15 का यहाँ पे क्या है इसका एचसीएफ, एचसीएफ तो 3 है। यहाँ 3 है जो सबसे बड़ी संख्या है, जो 9 को भी काट दे और 15 को भी काट दे। यहाँ एचसीएफ 3 है जो कि 1 के बराबर नहीं है, 1 होना चाहिए था एचसीएफ, इसलिए क्या हो गया, सह अभाज्य नहीं है। तो अब तक हम लोगों ने देख लिया कि सम संख्या, विषम संख्या, अभाज्य संख्या और सहभाज्य संख्या कैसे पहचानते हैं। अब आगे देखते हैं यूक्लिड लेम्मा, यूक्लिड डिवीजन लेम्मा। ये परिभाषा से ही डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है बोर्ड एग्जाम में, तो ये परिभाषा हम लोग को याद रखना है और यह तभी होगा जब हम लोग इसको समझ ले। यूक्लिड लेम्मा कुछ ज्यादा रफ नहीं है, इसमें हम लोग को सिंपल भाग को देखना होता है। तो देखते हैं ये है क्या। यहाँ बोल रहा है कि 2 धनात्मक पूर्णांक ए और बी है। ले लेते हैं कोई भी 2 धनात्मक पूर्णांक याद रहे, धनात्मक पूर्णांक यानी माना कि ए जो है 15 है और बी कुछ भी ले लो, जैसे 7 ही ले लो। यहाँ पे ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्या क्यू और आर विद्यमान है। अब इन दोनों को रिलेशन बनाना है जिसमें क्यू और आर एक विद्यमान होगा, जो कि इस फॉर्म में लिखा जाए, ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, जहाँ आर क्या है, 0 से बड़ा और बराबर और बी से छोटा, यानी कि क्या है, आर क्या है यहाँ पे रिमाइंडर, क्यू क्या है कोसेंट। ये कैसे है, तो हम 7 से भाग देंगे 15, क्या होगा, 2 बार में कटेगा तो 14 होगा, माइनस ये 1 होगा। यहाँ रिमाइंडर क्या हुआ, ये आर हो गया और ये क्या हो गया, क्यू हो। ये क्या है, ए है और ये क्या है, बी है। हम इसको कैसे लिखते हैं, बचपन से याद होते हुए आए हैं, ए इक्वल टू क्या लिखेंगे हम लोग, बी इंटू क्यू प्लस आर। इसी चीज को यहाँ पे बताया गया, यूक्लिड लेम्मा ने इसी चीज को इस फॉर्म में लिखा है, क्योंकि हम लोग पहले भाग करते थे और उसको चेक करने के लिए सर लोग बताते थे कि देखो चेक करना हो तो पहले भाजक फिर भागफल को गुना करो और शेष फल को जोड़ दो, तो वो क्या हो जाएगा, भाज्य हो जाएगा। वही चीज यहाँ पे इक्वेशन में लिख के यूक्लिड लेम्मा ने बताया है। आर के बारे में कंडीशन क्या दिया हुआ है कि आर हमेशा जो जिससे हम भाजक जो है बी से जो हम भाग दिए हैं 7 से, यहाँ पे उस 7 से हमेशा शेष फल कम होगा। ये तो है कॉमन सेंस है कि 7 से कम ही होगा शेष फल, नहीं तो एक बार और ही बढ़ जाता। मान लो यहाँ पे हम लोगों ने कुछ गलती कर दिया होता, जैसे 7 है 15 है और 2 टाइम्स न लगा के 1 टाइम्स लगाते तो क्या बचता 8, तो क्या ये सही होता, मैथ नहीं। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हम भाजक से ये जो होना चाहिए छोटा होना चाहिए, हमेशा छोटा नहीं होगा, तो इसका मतलब है कि एक बार और ये लग सकता था। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 2 टाइम्स लगाएंगे और यहाँ पे 14 कर देंगे, तब जाके रिमाइंडर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और इसीलिए हमेशा ये क्या होता है, 7 से कम होता है। वही चीज यहाँ लिखा हुआ है। रिमाइंडर क्या होना चाहिए, भाजक से छोटा होना चाहिए। शेषफल 0 भी हो सकता है, किस केस में, मान लो ये 7 हो और ये 14 हो, तो शेषफल क्या हो सकता है, 0 भी हो सकता है। यानी कि आर क्या हो सकता है, रिमाइंडर वो 0 के बराबर भी हो या 0 से बड़ा हो, लेकिन बी से छोटा हो, यानी कि भाजक से छोटा हो। भाजक के बराबर हो जाएगा तो एक बार तो और ही लग जाएगा इसमें, समझ गए। आगे देखते हैं यूक्लिड लेमा। ये याद रखने का तरीका क्या होगा, बी क्यू प्लस आर है या ए इक्वल टू, कंफ्यूज हो जाएंगे कि क्या लिखना है। हम लोग यूक्लिड लेमा एल्गोरिथम देखेंगे तो वहाँ पे बी क्यू लिखेंगे या क्यू बी लिखेंगे, ऐसा कुछ प्रॉब्लम हो जाता है। तो हम लोग को याद करने का तरीका कौन बताएगा, यूक्लिड से आप खुद ही बनाएंगे। देख लीजिए यहाँ पे यूक्लिड का देखिए रियल नंबर, यूक्लिड डिवीजन लेमा के बारे में ये बताएंगे। क्या है तरीका, यहाँ पे डिविडेंड है जो भाज्य है, रिमाइंडर क्या है, क्वेश्चन मतलब भागफल। याद करने का क्या तरीका है, एक ईयरफोन बना रहे हैं, इधर क्या हो जाएगा भाजक, इधर क्या हो जाएगा भागफल और यहाँ क्या हो जाएगा रिमाइंडर और यहाँ क्या आ जाएगा भाज्य। तो ये पूरा इक्वेशन क्या बन के आ जाएगा, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल। एकदम लाइन से ही याद रखें, भाजक गुना भागफल, तो भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। अब याद हो जाएगा। अब इसका कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं ताकि हम लोग को कंफर्म रहे कि भाजक भागफल क्या होने वाला है। अब देखिए 25 ले लिया और 8, यहाँ पे हम लोग कैसे लिखेंगे, 25 को डिवाइड करेंगे 8 से, 8 3 से 8, ये 24 हो जाएगा, रिमाइंडर बचेगा 1। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, वही हेडफोन बनाएंगे, माउथ पीस बनाएंगे। कैसे हो जाएगा, 25 इक्वल टू 8 इंटू 3 प्लस 1। तो यहाँ पे ए ये है, बी है, ये क्यू है, ये आर है। यहाँ देखिए बी से छोटा ही है, लेकिन जब हम लोग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम लगा रहे होंगे तब हम लोग 3 और 8 से कंफ्यूज हो जाएंगे, जो किस से छोटा होना चाहिए। तो हम लोग जो ट्रिक याद किए हुए हैं वो क्या बता रहा है कि ए और बी 2 नंबर दिया हुआ है, यही बी जो है बी से छोटा होना चाहिए आर, यानी कि ये क्या है, हमारा डिवाइजर है और ये क्या है, कोशेंट है। कोशेंट मतलब भागफल। फिर से हम लोग करते हैं, बी क्या है भाजक, 3 क्या है भागफल। तो हमको बार बार किससे आर को कंपेयर करना है, बी से। बी से हमेशा आर क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। ठीक है, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं जिससे लिखने में आसानी हो। कोई बड़ा सा नंबर 250 है
और ये 20 है। इसको हम कैसे लिखेंगे यूक्लिड लेम्मा के रूप में? तो 20 से हम डिवाइड करेंगे 250 को, क्या होगा ये 1 टाइम्स रिमाइंडर 5, ये 0 आएगा, यहाँ पे 20 आया, 2 टाइम्स 40। अब यहाँ पे क्या है, 20 से ये छोटा है शेषफल, तो अब हम यूक्लिड लेम्मा से कैसे लिख लेंगे हम? देखिए क्या था, ऐसे इसको हेडफोन लगाना है और यहाँ से माउथ पीस ये है, और इसको लिखेंगे 250 इक्वल टू 20 × 12 + 10। यहाँ पे A B Q R सीक्वेंस में है, हम लोग को कंफ्यूजन ही नहीं होगा कि B कौन है Q कौन है, क्योंकि यहाँ पे B और Q में हमेशा डाउट हो जाता है। हम लोग जान रहे हैं कि ये A है, ये B है, ये Q है और ये R है। ABQR ये लाइन से ही है, तो यहाँ पे हमको इससे कंपेयर करना है कि 20 से 10 क्या है, छोटा, यानी कि B से R छोटा है। ठीक है, चलिए यूक्लिड एल्गोरिदम और यूक्लिड लेम्मा में क्या डिफरेंस है? तो यूक्लिड लेम्मा क्या है? यूक्लिड लेम्मा स्टेटमेंट है। यूक्लिड लेम्मा को बार बार प्रयोग करके एचसीएफ निकालने के प्रक्रिया को ही यूक्लिड एल्गोरिदम बोलते हैं। यूक्लिड एल्गोरिदम पूरा प्रोसेस है जिससे हम एचसीएफ निकालते हैं 2 नंबर का, तो उसमें हम लोग यूक्लिड लेम्मा का प्रयोग करते हैं, जो इस फॉर्म में होता है ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ये यूक्लिड लेम्मा है, लेकिन हम इसको बार बार प्रयोग करके एचसीएफ निकालेंगे, तो पूरे प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? यूक्लिड एल्गोरिदम, यानी कि स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस को हम एल्गोरिदम बोलते हैं। अब आगे देखते हैं यूक्लिड एल्गोरिदम को यूज करके हम लोग एचसीएफ कैसे निकालते हैं किसी 2 नंबर का। जैसे हम लोग पहले से पढ़ते आए हैं कि किसी 2 नंबर का एचसीएफ कैसे निकालेंगे, तो लॉन्ग डिवीजन मेथड हम लोग को पता है कैसे निकालते हैं। जैसे हम लोग को निकालना है 25 और 5 का एचसीएफ निकालना है, कैसे निकालते थे हम लोग? 5 और 5 से हम 25 को डिवाइड करते थे, 5 5 जा 25, 0 हो गया रिमाइंडर, यानी कि जो रिमाइंडर 0 होता था उससे जस्ट पहले जो भाजक होता था वो क्या होता था? एचसीएफ होता था। तो यहाँ पे एचसीएफ क्या हो गया? 5। ठीक है, यहाँ पे तो छोटा सा नंबर था। अब देख लीजिए 28 और 6 का एचसीएफ कैसे निकलेगा? लॉन्ग डिवीजन मेथड में क्या होता था? 6 हो गया, 28 को डिवाइड करेंगे, 6 4 जा 25। अब देखिए यहाँ पे इससे छोटा हो गया, 6 से क्या हो गया? छोटा हो गया। अब हम इसको ले लेते थे एज भाजक और पुराने वाले भाजक को काट देते थे। 4 को एक बार लगाएंगे तो ये बचा 2। देखिए इससे छोटा हो गया। अब ये तो पूरा कटा नहीं, तो अब इसको हम भाजक बना देते थे रिमाइंडर को, और जो पुराना वाला भाजक था उसको हम भाज्य बना देते थे। 2 से 2 बार में 4 खत्म। यहाँ पे 0 आया रिमाइंडर, तो 0 से पहले कौन भाजक था? 2, तो ये क्या हो जाएगा? एचसीएफ इसका हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन यूक्लिड एल्गोरिदम क्या हुआ? तो यूक्लिड एल्गोरिदम इसी को हम लाइन बाय लाइन लिख देंगे, इसी सारे प्रोसेस को, तो ये यूक्लिड एल्गोरिदम हो जाएगा। कैसे वो देखते हैं, चलिए। जैसे हम लोग इसका एल्गोरिदम लिखना चाहेंगे, ठीक है, 28 और 26 का एल्गोरिदम लिखना चाहेंगे, तो इसको कैसे लिखेंगे? इसको हम कॉपी कर लेते हैं यहाँ पे। यहाँ देखिए सेम चीज को हम लोग, अब इसके बारे में क्या लिखना है? 28 और 6 का एचसीएफ निकालना था, इससे यूक्लिड एल्गोरिदम से। ये पहले तो हम सिंपल जैसे लॉन्ग डिवीजन मेथड से निकालते हैं वैसे निकाल लेंगे, और सिर्फ इसी को हम यहाँ पे लिखते चले जाएंगे। क्या लिखेंगे? हेडफोन लगा देते हैं इसको ऐसे, फिर ये माउथ पीस कौन हो गया? ये फर्स्ट स्टेप क्या लिखेंगे हम लोग? 28 इक्वल टू 6 × 4 प्लस यहाँ पे क्या है? ये ए है, ये बी है, ये क्यू है और ये आर है। अब हम नेक्स्ट टाइम क्या करेंगे? बी को हम ले लेंगे यहाँ पे, बी यानी कि 6। अब यहाँ पे 6 लेना है, क्या लेना है अब डाउट हो जाएगा, तो हम फिर यहाँ क्या करेंगे? फिर से एक हेडफोन यहाँ लगाएं, क्योंकि ये डिवीजन यहाँ पे हुआ, एक डिवीजन पे एक हेडफोन लग गया, उसके बदले हम यहाँ पे यूक्लिड लेमा लिख दिए। अब यहाँ देखिए ये एक हेडफोन तैयार है, यहाँ पे एक, यहाँ से ऐसे जाएंगे और ये रिमाइंडर बचेगा। हम इसके लिए क्या लिखेंगे? नेक्स्ट स्टेप 6 = 4 × 1 + 2, ये हो गया यूक्लिड लेम्मा इसके लिए, इस डिवीजन के लिए। ठीक है, अब क्या रिमाइंडर 0 आया? नहीं, तो हम नेक्स्ट स्टेप दूसरे के यहाँ जाएंगे। अब कौन सा होगा? यहाँ पे क्या है? अब इस हेडफोन के पास जाएंगे, ये है 2 और यहाँ रिमाइंडर 0। तो इसके लिए लिखेंगे हम लोग यहाँ पे, तो क्या लिखेंगे? हेडफोन के अंदर कौन है, किसके हेड पे है? तो 4 के हेड पे है, तो 4 = 2 × 2 + 0। ये जो 0 आया ये इंडिकेशन है कि हमारा एचसीएफ निकल गया है, और एचसीएफ क्या होगा? तो जो लास्ट का ये पी है वो हमारा एचसीएफ हो जाएगा। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन करते हैं, फिर आगे हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे। यूक्लिड एल्गोरिदम यूज करके हम लोग को 26 और 25 ही ले लो। कैसे करेंगे? सिंपल एक लॉन्ग डिवीजन मेथड जाएंगे हम। 25 है, 256 1 टाइम्स क्या हुआ? 6 आ गया यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए? 6 आया, कटेगा नहीं, तो एक 0 यहाँ देना पड़ेगा। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? 6 को, क्योंकि 25 से ये क्या है? कम है, तो हम यहाँ क्या करेंगे? 6 को 25 में काट देंगे, तो देखिए क्या हो गया? 6 4 जा 24। यहाँ रिमाइंडर 1 आया, अभी भी 0 नहीं आया है, तो हम अब नेक्स्ट को बनाएंगे भाज्य, और ये क्या हो जाए? 6 टाइम में ये 0। जैसे यहाँ शेषफल 0 हुआ, ये अंतिम भाजक कौन है? 1, तो इसका एचसीएफ क्या हो गया? 1। ठीक है, अब इसको हम यूक्लिड एल्गोरिदम में कैसे डालेंगे? अब हम हेडफोन लगाना शुरू करेंगे। पहला हेडफोन क्या होगा? ये वाला है, ये डिवीजन कितना हेडफोन लगेगा? तो 1 2 3,
तीन हेडफोन यानी तीन स्टेप। पहला हेडफोन ऐसे लगेगा, देखिए ऐसे, यहाँ आके फिर माउथ पीस ये बनेगा, माउथ पीस ये बना। अब इसको हम स्टेप में लिखते हैं, तो किसके हेड पे लगा है हेडफोन? 256 पे। तो लिखिए 256 इक्वल टू, अब वही कैसे लिखेंगे, 1 ईयर टू सेकेंड ईयर जाएंगे, तो 25 इंटू 10 प्लस रिमाइंडर क्या है 6। एक स्टेप हो गया। अब सेकेंड क्या लिखेंगे, अब इसके पास हेडफोन पे जाएंगे क्योंकि ये है अगला हेडफोन, ऐसे होगा और ये रिमाइंडर है। क्या लिखेंगे हम लोग, 25 इक्वल टू 6 इंटू 4 प्लस 1। अब नेक्स्ट हेडफोन कौन सा है, तो देखते हैं, ये है, ये वाला है थर्ड। तो हम इसको हेडफोन लगाएंगे और ये रिमाइंडर यहाँ है, इस पे हेडफोन लगा है 6 पे, तो 6 इक्वल टू 1 इंटू 6 प्लस 0। 0 इंडिकेट फिर कर रहा है कि अब एचसीएफ निकल गया है। वो क्या है एचसीएफ, तो ये है जो लास्ट में है, ये 1, ये हो गया हमारा एचसीएफ। ये हमारा ये क्या हो गया, यूक्लिड एल्गोरिदम। और ये क्या हो गया, लॉन्ग डिवीजन। दोनों में ज्यादा अंतर नहीं है। लॉन्ग डिवीजन मेथड में हम लोग ये इस प्रोसेस को लिखते हैं, इसी प्रोसेस को हम स्टेटमेंट में लिखेंगे, तो वो क्या हो जाएगा, ये एक एक लाइन क्या है इसमें, यूक्लिड लेम्मा है। तीनों स्टेप को मिला के हम लोग बोलेंगे, जब एचसीएफ निकल गया तो हम लोग बोलेंगे कि ये है यूक्लिड एल्गोरिदम। यूक्लिड लेम्मा और यूक्लिड एल्गोरिदम में क्या डिफरेंस है, यूक्लिड लेम्मा क्या है, एक स्टेटमेंट क्या है, पूरा यूक्लिड लेम्मा है। ये क्या है, ये भी एक यूक्लिड लेम्मा, यानी कि 3 बार यूक्लिड लेम्मा को यूज करके हम लोग यूक्लिड एल्गोरिदम बनाए हैं, जो कि एचसीएफ देता है। तब तक हम यूक्लिड लेम्मा लगाते रहेंगे जब तक कि शेषफल 0 ना आ जाए, ठीक है। अब चलते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, किन्हीं दो धनात्मक पूर्णांक a और b के लिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, यानी यूक्लिड लेम्मा के अनुसार अद्वितीय पूर्णांक q r होते हैं जो समीकरण को संतुष्ट करते हैं। देखिए पूरा डेफिनेशन ही है। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, जहाँ तो हम जान रहे हैं कि b है भाजक है और b से हमेशा r क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या दिखा रहा है, r बड़ा है, ये तो गलत है। यहाँ क्या दिखा रहा है, b बड़ा है, ठीक है, और 0 बड़ा है b से, ये तो गलत है, निगेटिव हो जाएगा। यहाँ b क्या है, बड़ा है r से, और r 0 से बड़ा है चाहे बराबर है, तो क्या आंसर हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा अपना। यहाँ पे क्या है, r बड़ा है b से, यानी रिमाइंडर बड़ा है भाजक से, ये तो गलत हो जाएगा। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम के अनुसार अब महत्तम समावर्त देखिए, महत्तम समावर्त निकालना है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम के अनुसार 568, तो यहाँ पे तो कुछ देखने वाला है नहीं, वो लोग लॉन्ग डिवीजन मेथड से ही कर लेंगे। 255 है, यानी 250 को 3 टाइम्स पढ़ेंगे तो 750 होगा, 3 टाइम्स लगाते हैं। 3 5 जा 15, 3 5 जा 15 1 16, 3 2 जा 6 एंड 7, 7 में से 5 गया 2 हो जाएगा, 6 में से 6 गया 0 हो जाएगा, और 8 में से 7 गया तो 1 हो जाएगा। हम यहाँ चेक करेंगे कि रिमाइंडर भाजक से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, जो कि है। अब क्या करेंगे हम लोग, अब इसी को हम लोग भाजक बना देंगे और पहले वाले भाजक को भाज्य बना देंगे, यानी कि 255। 100 है ये राउंड फिगर में, और ये क्या है 250 है, तो कितने टाइम्स में जाएगा, 2 टाइम्स है। 3 टाइम्स करते ये 300 हो जाएगा, जो कि बड़ा हो जाएगा, तो हम लोग क्या करेंगे 2 टाइम्स लेंगे। 2 टाइम्स यानी 204। क्या हो जाएगा, 5 में से 4 गया 1, 5 में से 0 गया तो 5, और ये अब 51 को क्या करेंगे हम लोग, भाजक बना देंगे और पहले वाले भाजक को भाज्य बना देंगे। 51 2 टाइम्स में क्या हो जाएगा, 102 हो जाएगा। लास्ट में ये शेषफल 0 आया, जैसे 0 आया तो ये क्या बता रहा है कि अब जो भाजक लास्ट वाला है वो क्या हो जाएगा, एचसीएफ, यानी 51। तो आंसर क्या हो जाएगा, 51। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग करके 504 तथा 1188 का महत्तम समावर्त ज्ञात करें। देखिए यहाँ पे ऑप्शन नहीं है, यानी कि ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। यहाँ पे हमको प्रोसेस बताना पड़ेगा, 504 और 1188 को यूक्लिड लेमा एल्गोरिदम लगाना पड़ेगा। कैसे होगा, हम पहले लॉन्ग मेथड से चले जाएंगे, फिर उसी को हम लोग यूक्लिड लेमा में एल्गोरिदम में लगा देंगे। जैसे 504 और 1188 को लॉन्ग डिवीजन मेथड से लेके चलते हैं। ये राउंड फिगर में क्या है 500, ये क्या है 1100। 500 को 1100 में डिवाइड करना है, तो क्या करेंगे 2 टाइम्स चलेंगे, तो क्या होगा 8 हो जाएगा, 0 होगा, 2 5 जा 10 हो जाएगा। क्या करेंगे हम लोग यहाँ 8 में से 8 गया 0, ये 8 हो गया, 1 में से 1 हो गया, और ये खत्म हो गया, 180 आया। अब हम इसको 504 में भाग दे देंगे। ये क्या है 200 के आसपास है, ये 500 है, तो 2 टाइम्स लगाए, 3 टाइम्स लगाने पे तो 600 के आसपास चल जाएगा, तो इसलिए हम 2 ही टाइम लगाएंगे। तो 180 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 360 आएगा। ये 4 बचा, यहाँ पे 10 में से 6 गया तो 4 बचा, और ये 4 में से 3 गया तो 1 बचा। फिर हम क्या करेंगे 144 को 180 में देंगे, कितने बार आएगा, एक बार में 144। कितना बचेगा 6, ये बचा 7 में से 3, और ये खत्म। अब 36 को 144 में लगाएंगे, तो 4 बार में ये क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा कट जाएगा। 4 छक 24, 4 हाथ में 2 हो जाएगा, 4 तिया 12 2 14, ये आ गया 0। अब हमको यहाँ पे क्या कितना हेडफोन लगाना है, 1 2 3 और ये 4, यानी कि 4 स्टेप, 4 बार यूक्लिड लेम्मा लगाएंगे और हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए हेडफोन, पहला हेडफोन तो ये लगेगा ऐसे, और ये माउथ पीस हो गया। तो क्या लिखेंगे हम लोग, किसके हेड पे लगा है हेडफोन, 1188 पे। तो हम लोग फर्स्ट स्टेप क्या लिखेंगे, 1188 बराबर 504 गुना प्लस रिमाइंडर क्या है 180। अब सेकेंड हेडफोन कहाँ है, ये वाला है, यहाँ से ऐसे
ऐसे लगाएंगे और रिमाइंडर क्या है 144। तो नेक्स्ट किस पे लगा है हेडफोन 504 पे, यानी कि 504 बराबर 180 गुना 2 जोड़ 144। नेक्स्ट हेडफोन अब कहाँ लगाना है, यहाँ पे ऐसे ऐसे। तो क्या लिखेंगे, किसके हेड पे लगा है 180 के हेड पे, तो 180 बराबर 144 गुना 1 जोड़ 40। नेक्स्ट हेडफोन कहाँ लगाना है, यहाँ पे ऐसे लगा दिया और ये माउथ पीस। तो किसके हेड पे लगा है, तो 144 पे, और 36 गुना 4 जोड़ 0। ये क्या है, रिमाइंडर 0 आ गया, जो कि इंडिकेट कर रहा है कि एसएफ निकल गया, और वो कौन है, तो ये 36 है। हमेशा क्या होगा यूक्लिड लेमा में, ये बी जो है हम लोग इसको ए बोलते हैं, इसको बी बोलते हैं, इसको क्यू बोलते हैं, इसको आर बोलते हैं। जो बी जो होगा हमेशा लास्ट वाला, जहाँ के रिमाइंडर 0 हो जिस स्टेप में, उस स्टेप का बी क्या कहलाएगा, एससीएफ कहलाएगा। तो एससीएफ यहाँ पे क्या निकल जाएगा हमारा 36। तो ये पूरा प्रोसेस हमको यहाँ पे दिखाना पड़ेगा, ये नहीं दिखाइए, ये इसको रफ में ले जाइए, रफ वर्क, और ये आंसर में लिखाएंगे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि भाग एल्गोरिदम, देखिए यहाँ पे क्या है, परिभाषा से ही पूछ दिया। यदि भाग एल्गोरिदम ए बराबर बी क्यू प्लस आर में बी बराबर 60, यानी कि लिख लीजिए क्यू 27 दिया हो, आर 32 दिया हो, ए दिया है, तो हम लोग क्या करेंगे, यूक्लिड लेमा ऐसे हम लोग लगाते हैं, ऐसे है। यहाँ पे क्या है, ए यहाँ पे रहता है, यहाँ पे बी क्यू आर, यही है, तो लिखिए। और यहाँ पे लिख देंगे तो क्या हो जाएगा, ए के बदले क्या लिखना, ए का मान निकालना है, तो बहुत आसान है। यहाँ बी ए इक्वल टू बी है 61, क्यू है 27, आर है 32। तो 61 और 27 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 1 जा 7, 7 6 जा 42, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, क्या हो गया 7 3 4 2 6 1 1 6 3 7, और ये रिमाइंडर 32 को ऐड करना है, 7 2 9 हो गया, 3 3 6 हो गया, 6 ये आंसर हो गया। यदि Q एक धनात्मक पूर्णांक है तो निम्नलिखित में से कौन धनात्मक विषम पूर्णांक है, तो विषम पूर्णांक पूछ रहा है। और यहाँ क्या दिया हुआ है, Q एक धनात्मक पूर्णांक है और विषम है, तो Q जब धनात्मक पूर्णांक है तो इस सब में 6Q है। देखिए यहाँ पे भी 6Q है, यहाँ पे भी 6Q है, यहाँ पे भी 6Q है, यहाँ पे भी 6Q है। तो हम लोग कैसे भाग करेंगे, गुना कैसे कर रहे हैं इसका, 6Q धनात्मक है, ये क्या हो जाएगा हमारा इवन नंबर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि Q कुछ भी हो, 6 तो 2 से डिवाइड होगा ही, तो 6Q क्यों नहीं 2 से डिवाइड होगा, ये भी इवन है, ये भी इवन है, ये भी इवन है, ये भी इवन है। ठीक है, इसमें से पूछा विषम पूर्णांक कौन देगा, तो ये बताइए कि कोई सम संख्या में अगर एक जोड़ा जाए तो क्या हो जाएगा, वो विषम हो जाएगा। दो जोड़ा जाए तो सम संख्या में दो जोड़ दें तो क्या हो जाएगा, सम ही होगा। तो ये तो इवन नंबर ही होगा, ये भी इवन होगा, क्योंकि सम संख्या जो जोड़ते हैं तो सम संख्या ही होता है। यहाँ 4 है, सम संख्या ये है, ये भी सम संख्या है, तो ये भी इवन हो जाएगा। तो विषम कौन हुआ, ए हो गया हमारा आंसर। दो लगातार विषम संख्याओं का महत्तम सम बताओ। दो लगातार विषम संख्या, तो दो लगातार विषम संख्या कोई भी ले लीजिए, जैसे 3 एक विषम संख्या लगातार में क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो इन दोनों का क्या होगा महत्तम समावर्त, विषम संख्या हो पूछा है, यही 3 5 है, इसका क्या हो जाएगा आंसर 1। क्यों, क्योंकि 3 को ऐसे करके चेक कर सकते हैं ना हम लोग, 3 1 जा 3, 2 आया, 3 को लगाया 1 2 1 आया, और ये 2 आया, ये क्या हो गया 1 आ गया, एचसीएफ 1 ही आता है। ठीक, 0 तो आएगा नहीं कभी एचसीएफ, 2 भी नहीं आएगा, 3 भी नहीं, क्योंकि यहाँ पे हम लोग देख लिए किसी भी नंबर पे देख सकते हैं, कोई भी लगातार विषम संख्या जो होगा उसका मतलब सावर्त क्या होगा 1 होगा। यहाँ पे भी देखिए ये भी 2 नंबर का है, तो यहाँ पे हम लोग को प्रोसेस दिखाना होगा, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम का प्रोसेस दिखाना होगा। तो उसके लिए हम लोग क्या चालाकी करना है कि लॉन्ग डिवीजन मेथड से हम लोग लिख लेंगे इसका आंसर 252 594। देखिए 250 के पास है, ये 594 है, यानी कि 2 टाइम्स लगाएंगे, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 2 जा 4 1 5 504 94 90 है यहाँ पे। अब इसको हम क्या करेंगे 252 में डिवाइड करेंगे, तो ये 90 है और ये 250 है, तो 3 बार में 270 हो जाएगा, यानी कि 2 ही बार लगाना पड़ेगा, तो 180, तो क्या हो जाएगा 20 और 52 72 आ जाएगा। ठीक है, घटा के यहाँ पे 90 आ जाएगा, दोबारा एक बार में लगेगा, ये कितना आया 18 आया, ये अब 72 है, तो 18 चौक 72, ये 0 आ गया। चलिए अब यहाँ पे हम लोग एल्गोरिदम लगाएंगे, क्योंकि रिमाइंडर 0 आ गया है। एल्गोरिदम क्या लगेगा, हेडफोन लगा लेते हैं। हेडफोन क्या है प्रोसेस, दोनों ईयर पीस को पहले मैच कराओ मल्टीप्लाई करके, फिर माउथ पीस को ले आओ रिमाइंडर में। ठीक, तो क्या होगा यहाँ पे, किसके हेड पे लगा है ये हेडफोन, 594 इक्वल टू 252, दोनों ईयर पीस को यहाँ पे लगाएंगे मल्टीप्लाई करके और रिमाइंडर को ऐड कर देंगे। नेक्स्ट हेडफोन कहाँ लगने वाला है, यहाँ, ये 2 ईयर पीस हुआ और ये माउथ पीस है। क्या लिखे किसके हेड पे लगा है, तो 252 बराबर 90 गुना 2 प्लस 72। अब नेक्स्ट हेडफोन कहाँ लगेगा, यहाँ पे, और ये क्या है हेड, 90 क्या है हेड है, तो 90 इक्वल टू
दोनों ईयर पीस पे जो लिखा है वो लिखेंगे, प्लस रिमाइंडर क्या था 18। अब नेक्स्ट हेडफोन कहाँ लगने वाला है, यहाँ पे। और ये देखिए किस पे लगा है 72 और 18 4 जोड़ 0। अब ये 0 आने का मतलब है कि इंडिकेट कर रहा है कि एसएफ निकल गया है। और वो एसएफ क्या होता है, जो बी के पोजीशन पे कौन है, क्योंकि ये ए है, ये बी है, ये क्यू है, ये आर है। तो बी के पोजीशन पे क्या है 18, 18 क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पे देखिए फिर से परिभाषा पे है, यदि भाग एल्गोरिथम ये दिया हुआ है तो बी का मान क्या होता है, रख दीजिए बी ए इक्वल टू 72 और बी इक्वल टू पूछ ही रहा है, क्यू इक्वल टू 8 है, प्लस आर इक्वल टू 0 है। तो यहाँ तो सिंपल दिख गया कि 72 है। 8 में क्या मल्टीप्लाई करें कि 72 है, तो 9 मल्टीप्लाई करेंगे तो 72 है। तो ये रहा आंसर। यहाँ पे देखिए डायरेक्ट पेपर से ही लिया हुआ है क्वेश्चन। देखिए इंग्लिश में क्यू मेंशन है, लेकिन यहाँ पे हिंदी में क्यू मेंशन नहीं, इसलिए कभी कभी इंग्लिश में भी देख लेना चाहिए जब डाउट हो तो। क्यू एक धनात्मक पूर्णांक है तो निम्नलिखित में से कौन धनात्मक विषम पूर्णांक नहीं है। क्यू क्या है, धनात्मक है, तो इसमें बोल रहा है धनात्मक विषम पूर्णांक नहीं है। इसमें से हमको विषम पूर्णांक जो है उसको हमको काट देना है। तो यहाँ पे क्या है 8 क्यू है, सभी में 8 क्यू है। देखिए 8 क्यू मतलब ये सब के सब क्या है, 2 से डिविजिबल है, 2 से डिविजिबल है। और हमको क्या धनात्मक विषम पूर्णांक ढूंढना है, वही आंसर होगा, क्योंकि धनात्मक विषम पूर्णांक नहीं है। अच्छा, यहाँ पे क्या है, धनात्मक विषम पूर्णांक नहीं है, तो कौन नहीं है विषम पूर्णांक, तो ये विषम है। क्यों, क्योंकि कोई भी इवन नंबर में ऑड नंबर जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, वो ऑड नंबर ही होगा। यहाँ पे इवन नंबर में इवन नंबर जोड़े हैं तो इवन प्लस इवन क्या होता है, इवन होता है। यहाँ पे क्या है, इवन प्लस ऑड, क्या हो जाएगा, ये ऑड ही हो जाएगा। यहाँ पे इवन प्लस ऑड है तो ये क्या हो जाएगा, ऑड हो जाएगा। यहाँ पे क्या था, इवन प्लस ऑड, क्या हो जाएगा, ये ऑड हो जाएगा। तो आंसर क्या हो गया, पूछ रहा है धनात्मक विषम पूर्णांक नहीं है, तो ये नहीं है, तो आंसर हो गया ये। दो लगातार सम संख्याओं का महत्तम समास। दो लगातार सम संख्या यानी कि ले लो 2 है और 4 है। महत्तम संपर्क क्या हो रहा है, जब बोल ही रहा है कि सम संख्या है, 2 से तो कम से कम दोनों ही कटेंगे, तो वो क्या हो जाएगा 2, क्योंकि दोनों का डिफरेंस भी 2 ही है। अगर 4 और 8 होता, ये भी तो लगातार है, कोई भी दो लगातार सम संख्या का महत्तम संपर्क क्या है, ये 4 और 8 है, लेकिन ये नहीं लेंगे, ये 4 और 6 लेंगे ना। 4 और 6 है तो इसका क्या है महत्तम संपर्क, ये दोनों को 2 ही काटेंगे, इसलिए आंसर क्या है, तो कोई भी दो लगातार सम संख्या देखना है। यदि P और Q दो अभाज्य संख्याएं हैं, क्या है यहाँ पे, अभाज्य संख्या। P और Q जो है दो अभाज्य संख्या है, तो उनका महत्तम समवर्त क्या होगा। ये क्वेश्चन नंबर 11 है, जो कि हम आप लोग के लिए कमेंट बॉक्स में छोड़ देते हैं होमवर्क में, आप इसका आंसर देंगे। दो अभाज्य संख्या देख लीजिए, P और Q दो अभाज्य संख्या, कोई भी दो अभाज्य संख्या ले लीजिएगा, जैसे अभाज्य संख्या पहला है 2 और कोई भी 13, इसका महत्तम समवर्त क्या है वो निकालना है। कोई ये भी सोच सकते हैं कि 7 भी तो अभाज्य है और 11 भी अभाज्य है, तो इन दोनों का भी जो आंसर आएगा वो सेम आएगा इसके। तो इसका ऑप्शन क्या होने वाला है, वो आप लोग कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। इस तरीके से हम लोग कहाँ देख के आ गए, क्लास 1 कंप्लीट हो गया, क्लास 2 आज हम लोगों ने देख लिया, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या देखेंगे, तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में ये देखने वाले हैं। चलिए, कैसा लगा क्लास ये बताइएगा कमेंट में।